हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। आशा है कि आप लोग घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसके पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके पहले आपको त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक जानकारी दी गई थी। उसके बाद प्रश्नावली 8A और 8B आपका कंप्लीट करा गया। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आज हम अगली प्रश्नावली आप लेके आए हैं, प्रश्नावली 8C। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे कैसे लगते हैं, कैसे क्या होते हैं। इन सब के लिए हमें सर्वसमीका की जरूरत पड़ती है। वह सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक इसके सवाल को आप हल नहीं कर सकते। तो सर्वसमीका को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अगर आपका तैयार ना हो तो उस सर्वसमीका के पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप त्रिकोणमिति के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम से संबंधित है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए आज एक अच्छी सोच के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि हमारे अंदर सीखने की भूख न हो, हम कुछ सीखना न चाहें तो हम मंजिल को नहीं पा सकते हैं। यदि हमारे सीखने के अंदर यानी हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर सीखने की अगर भूख है तो हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें, यानी हमें प्रतिदिन कुछ नया सीखना चाहिए। जैसे कि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से त्रिकोणमिति के विषय में प्रतिदिन कुछ नए नए तरीकों के माध्यम से आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास कुछ एग्जाम्पल से। चलिए आज हम लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो आपको समझने में बहुत ही आसान लगेंगे। चलिए क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर a। इसका मान ज्ञात करना है। क्या दिया है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर a। इसका मान ज्ञात करना है। तो सर्वसमीका हम जानते हैं। सर्वसमीका क्या है भैया? हमने पढ़ा क्या है कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से अगर हम tan स्क्वायर a की बात करें, 1 माइनस tan स्क्वायर a है तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। यानी यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं? सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये सर्वसमीका, लेकिन इसके आधार पर हमारा क्वेश्चन नहीं लगेगा। हमारा क्वेश्चन लगेगा कैसे, हम उसको देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं क्या करेंगे। इसको हम जानते हैं क्या कि tan a इक्वल टू होता है हमारा भैया sin a अपॉन cos a। tan a का मान क्या होता है? sin a अपॉन cos a। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन, इसी तरह cot a का मान क्या होता है? cot a इक्वल टू होता है हमारा cos a अपॉन साइन a। यानी इसका ठीक उल्टा हमने लिख दिया 1 माइनस cos a अपॉन साइन a। यानी स्क्वायर है तो cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। अब देखिए cos स्क्वायर a का 1 में गुणा करके तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन, यहां क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a बटे, अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का 1 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या होगा भैया, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी ये दोनों एक ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू क्या है, ये साइन स्क्वायर ए है, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन यहां क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू यहां क्या है कॉस स्क्वायर ए है, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहां भी क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी यहां पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा ऊपर वाला मान मिल जाएगा। हम नीचे क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन यहां क्या कॉमन लेंगे माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये वाला ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों क्या आ गए बराबर आ गए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यानी बचा क्या हमारा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या लिखते हैं भैया माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे माइनस टेन स्क्वायर ए। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिया क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दिया भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान निकालना है, तो ये देखिए इसके बेटा हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, अब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा भैया सॉरी ये हमारा कॉस, ये हमारा क्या कॉट स्क्वायर थीटा है, ये क्या है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा है। अब हम लिख दिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, किसका उल्टा है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा किसका स्क्वायर है कॉसेक थीटा का, तो इसको लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया सर्वसमीका हो गई, क्या हो गई भैया हमारी सर्वसमीका हो गई, तो ये हमारी सर्वसमीका, इसका मान कितना होता है 1 होता है। हमने आपको बताया था जब सर्वसमीका का बारे में बताया था तो उसमें बताया था ये हमारी सर्वसमीका है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरह से, एग्जांपल नंबर 3, क्या लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या हो जाएगा हमारा, दिया है एग्जांपल नंबर 3 कि cos ए tan ए और sec ए, cos ए क्या दिया है cos ए tan ए और sec ए, 3 मान दिए हैं, क्या दिए हैं 3 मान, cos ए tan ए और sec ए को किसमें बदलना है, को किसमें बदलना है, को साइन ए में बदलना है, साइन ए में बदलना है, यानी साइन ए में परिवर्तित करना है, किसमें परिवर्तित करना है भैया साइन ए में। तो क्या हो जाएगा हम देखते हैं, कॉस ए है साइन ए है,
सर्व समीका से हम किससे निकालते हैं भैया? सर्व समीका से। सर्व समीका क्या हमारा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहां से हम निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पक्षांतर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां हमें निकालना क्या है? कॉस ए। तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? इसका रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने क्या कहा? कॉस ए को किस में चेंज करना था? साइन ए में। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिखते हैं? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? टेन ए। टेन ए को किस में चेंज करना है? साइन ए में। किस में चेंज करना है? साइन ए में। तो टेन ए बराबर क्या होता है भैया? साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या होता है? टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। और कॉस ए बराबर क्या निकाला हमने? टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या निकाला हमने? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए को बदलना है। किसको बदलना है? सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है भैया? 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। और कॉस ए का मान निकाला हमने, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉस ए, टेन ए और सेक ए को किस में बदल दिया? हमने साइन के फॉर्मूले में बदल दिया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एक मिनट, आपको बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है? सेक ए। क्या दिया है? सेक ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू हमें क्या लाना है? 1 लाना है। क्या लाना है? 1, यानी इसके बराबर 1 लाना है। तो कैसे हम लाएंगे? ध्यान से देखिए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको तोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए इंटू, अब देखिए ये क्या हमारा 1 माइनस साइन ए इंटू क्या है? हर बराबर यानी कॉस ए दोनों है। यहां लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए का 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो फार्मूला क्या होता है हमारा भैया? ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है? ये क्या हमारा सर्व समीका है। हमने बताया था आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दो तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा भैया?
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके बराबर क्या लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा कितना, 1 आ जाएगा, ठीक ना, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, यह हमारा मान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कितने आसान क्वेश्चन हैं। हमें सर्वसमीका अगर तैयार है हमारा, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चल एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 यानी एक और एग्जांपल की बात हम करते हैं। चल क्या दिया भैया, कह रहा है कि यदि 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, क्या दिया भैया, यदि 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 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा, क्या है, कॉसेक थीटा, और कह रहा है 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा, तो x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या दिया भैया, एक बार फिर से समझते हैं। हमारा सवाल दिया है 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा और 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का मान है। अब यहां से हम x1 निकालते हैं, क्या है हमारा, दिया है हमारा क्या, 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो यहां से x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, कॉसेक थीटा अपॉन 3, कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन 3। दूसरा दिया है 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा, तो इसको हम लिखते हैं x2 इक्वल टू 3/कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉट थीटा ही रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान रखने पर, यानी x1 व x2 का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x1 और x2 का मान रखने पर। तो x1 का मान कितना दिया हमारा, कॉसेक थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/x2, x2 कितना दिया हमारा, 3/कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 3 जा 9 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 9, माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कॉट थीटा का करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस ये ऊपर चला गया तो हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। अब देखें तो हर हमारा दोनों का बराबर है, यानी इसका हर 9 है, इसका हर भी 9 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भैया, 1/9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा क्या सर्वसमीका है, इसके मान बराबर कितना होता है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया 1/9, यानी क्या हो जाएगा 1/9। दिस इज द आंसर। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हमारा सवाल कॉस स्क्वायर थीटा, क्या दिया भैया, सॉरी दिया है 1 +
1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है या इसके बराबर हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा। क्या सिद्ध करना है? सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं हम। क्या करते हैं? इसको तोड़ दें। इसको क्या करेंगे? हम तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ते हैं? चलिए 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा को हमने तोड़ दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को लिख दिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब पूरे का क्या कर दिया हमने? होल स्क्वायर। पूरे क्या कर दिया भैया? होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा। तब क्या हो जाएगा भैया? 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है यहां देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अपॉन अब यहां पर देखें, यहां पर क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा यहां पर? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा भैया? ठीक है, चलिए तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे? बड़े ब्रैकेट में इनटू साइन थीटा अपॉन, यहां देखिए माइनस काम लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस काम। तो माइनस काम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भैया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा? 1 प्लस माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी टेन थीटा। क्या बचेगा भैया? माइनस टेन थीटा। क्या बचेगा? माइनस टेन थीटा, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर, ये भी क्या हमारा? होल स्क्वायर। तो 1 प्लस माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या गया? हमें जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? हमें सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना था, तो हमारा मान आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। क्या दिया भैया? हमारा दिया 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दिया हमारा क्या? 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब टेन थीटा को हमने क्या कर दिया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है भैया? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमने क्या कर दिया? मान रख दिया।
इसका क्या कर दिया, मान रख दिया। तो 1 + 1 - sin थीटा अपन cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा अपन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका cos थीटा का 1 में करेंगे तो cos थीटा - sin थीटा अपन cos थीटा आ जाएगा। इसका करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा - cos थीटा अपन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, sin थीटा ऊपर चला आएगा, cos थीटा नीचे चला आएगा। तो cos थीटा - sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन sin थीटा - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लिया तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो sin थीटा बटे cos थीटा माइनस, यानी इसके बराबर क्या होता है, tan थीटा। इसके बराबर क्या होता है भैया, tan थीटा। तो माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये हमारी क्या है, सर्वसमीका है। ये हमारा क्या है, सर्वसमीका है। सर्वसमीका हमारा क्या है भैया, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम tan स्क्वायर थीटा उधर पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn 4√mn। और दिया है यदि tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, यानी m का मान दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा, और दिया है tan थीटा माइनस sin थीटा, tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। तो सिद्ध करना हमें क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√m, यानी ये सिद्ध करना है। तो हम पहले राइट यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। किससे लेते हैं भैया, लेफ्ट हैंड साइड से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या दिया है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो m का मान क्या है हमारा, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, m स्क्वायर हो गया, माइनस n स्क्वायर कितना दिया भैया, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। दोनों का मान हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, यहां से हल कर देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसमें तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। माइनस, अब यहां पर क्या है हमारा, यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब माइनस का गुणा कर लेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 2 और 2 यानी 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। क्या बचा भैया, 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, tan थीटा इंटू sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से देखें m इंटू n, यानी इन दोनों का गुणा करें तो a प्लस बी a माइनस बी, क्या है भैया, a प्लस बी यानी a माइनस बी। तो यहां पर हम लिखें अगर इन दोनों का गुणा करें यानी m इंटू n, तो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस sin थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम हल करें तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, एक मिनट चलिए अच्छे इसी से हल करते हैं। क्या है 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको लिखते हैं tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्या है हमारा tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ tan थीटा को हम क्या लिखते हैं भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब इस साइन थीटा को इंटू हमने लिख दिया साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं क्या भैया, अंडर रूट। अंडर रूट में अगर लिखना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, फार्मूला होता है हमारा, क्या फार्मूला होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हम साइन थीटा निकाल लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इसको अगर अंडर रूट में करना चाहें, यानी इनको हम अंडर रूट में करना चाहें, तब क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा भैया 4 अंडर रूट में। अब यहाँ क्या है, बाहर साइन थीटा है तो अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सॉरी ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसका अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें मल्टीपल कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा का गुणा कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटा क्या हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अंडर रूट, क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट। अगर हम यहाँ लिखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको अलग अलग करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अलग करें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको लिख सकते हैं हम क्या 4 अंडर रूट, यहां लिख सकते हैं भैया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं a माइनस बी। अब देखिए क्या है हमारा m बराबर क्या भैया tan थीटा प्लस साइन थीटा है और n बराबर क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा, यानी इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं m, तो हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट m और इसके बराबर क्या है n। तो ये हमें तो प्रूफ करना था, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो आशा है कि आपको ये सवाल सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको प्रश्नावली 8C के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में लेकर के। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।